और शुरुआत करते हैं इस कि सबसे पहले आप अपने फेवरेट टीचर का नाम और चेहरा याद कीजिए। आप अपने फेवरेट टीचर का नाम और चेहरा याद कीजिए। क्लोज योर आइज एंड थिंक। पॉज द वीडियो अगर आपको समय लग रहा है तो। रिकॉल द नेम एंड द फेस। बिल्कुल सही, आप अपने अपने फेवरेट टीचर को पहचान गए हैं, याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के एक से ज़्यादा भी टीचर फेवरेट हो सकते हैं, स्कूल के अलग, कॉलेज के अलग। अब क्वेश्चन है वो फेवरेट क्यों है। तो देखिए, एक्टिव पर्सनालिटी रही होगी उनकी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रही होगी, ये एक कारण हो सकता है। वो दिखने में बहुत अच्छे लगते होंगे आपको, उनको फॉलो करना अच्छा लगता होगा। दूसरी बात, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ आइडियाज मैं दे रहा हूँ, आप सोचिए आपके दिमाग में क्या क्या था, आप सोचिए। फ्रेंडली एटीट्यूड एंड एबिलिटी टू डेवलप रिलेशन, बहुत अच्छे से उन्होंने संबंध बनाने आते थे। और केवल आप उनके फेवरेट स्टूडेंट नहीं थे, वो बहुत सारे बच्चों के हर साल कोई ना कोई फेवरेट टीचर बनते थे और उनके फेवरेट स्टूडेंट बनते जाते थे, क्योंकि उन्हें एक एबिलिटी थी रिलेशनशिप डेवलप करने की। मोटिवेशनल पर्सनालिटी, वो बार बार आपको मोटिवेट करते थे। जब आप बहुत डाउन थे मेंटली, तब वो आपको उठा रहे थे। वो है आपका फेवरेट टीचर। और आप देखते थे वो सोशली एक्टिव हैं, इसलिए भी आपको अच्छे लगते थे। वो ब्लड डोनेट करते थे, वो पेड़ लगाते थे, वो बहुत सारे बच्चों की मदद किया करते थे। ये सोशल एक्टिवनेस थी उनकी। और लीडिंग बाय एग्जाम्पल, आप बच्चों को तो बोलते हैं हेलमेट लगाइए, आप बच्चों को तो बोलते हैं कि आप रोड सेफ्टी का ध्यान रखिए, लेकिन एज ए टीचर अगर आप खुद हेलमेट लगाते हैं और फिर आप कहते हैं कि हेलमेट की ज़रूरत है, बच्चा रेस्पेक्ट करेगा, चाहेगा आपको। और कहीं ना कहीं वो उसके थॉट में जाएगा कि जब मेरा टीचर लगा रहा है तो मैं भी लगाऊं। यह है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। ये भी एक बहुत अच्छा कारण होता है कि हमारा टीचर जब हमें क्लास में पढ़ाता था तो हमें बोर नहीं होने देता था, इसलिए वो मेरा टीचर फेवरेट है। वेरी ट्रू। लाइवली होनी चाहिए क्लास, ह्यूमरस होनी चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए इन द सीरियसनेस एंड द ह्यूमरस। इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी घर पे क्या प्रॉब्लम है एज ए टीचर वो अलग बात है, और इन द क्लासरूम आप क्या पढ़ा रहे हैं वो अलग बात है। यू कैन नॉट मिक्स योर पर्सनल इमोशंस विद द सोशल एंड प्रोफेशनल इमोशन। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था आपका टीचर का जो आपको फेवरेट लग रहा था। मेंटली स्ट्रॉन्ग, जब उनसे बात करते वो हमेशा पॉजिटिव नज़र आते। देखिए, हम सब टीचर एक ह्यूमन बीइंग हैं, अंदर से हम बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के सामने हमें कैसा दिखना है, दैट इज मेंटली स्ट्रॉन्ग दिखना है। एक और बहुत अच्छी क्वालिटी है अच्छे टीचर में, जो आपके टीचर में रही होगी, जो आपने सोचा होगा शायद आप में से कुछ लोगों ने, पेशेंट, केयरिंग एंड काइंड पर्सनालिटी। वेरी ट्रू। ऐसे टीचर्स भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं जिनकी पर्सनालिटी इतनी काइंड, सूदिंग होती है, जो हमें बहुत 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 रिलैक्स करने वाली होती है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात होती है टीचर में, मेरा फेवरेट टीचर ऐसा था जो एंगेज करके रखता था, लर्निंग प्रोसेस को एक फन बना के रखता था। एंगेजमेंट वॉज द की ऑफ माई फेवरेट टीचर। पंक्चुअलिटी इज ऑल्सो वन पॉइंट। कुछ टीचर्स क्लास में घुस रहे हैं एंड दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम, क्लास में जाना है देख लेंगे, एंड मेनी ऑफ देम हमें इस पे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो क्लास में एंटर के लिए कोई टाइम लैग नहीं रहने देते थे, वो सीधा एंटर करते थे। उनके लिए टाइम की पंक्चुअलिटी, अगेन लीडिंग बाय एग्जाम्पल थी। टाइम की पंक्चुअलिटी, बच्चे को तो आप बोल सकते हैं सुबह 5 बजे उठ, लेकिन अगर आप क्लास में टाइम पर नहीं घुस पा रहे हैं तो बच्चे को कैसे लीड करेंगे, कैसे गाइड करेंगे। क्लैरिटी ऑफ आइडिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेटमेंट दे देते हैं, एक दिन पहले कह रहे हैं बच्चे से कि भगवान है, अगले दिन कह रहे हैं कुछ नहीं है भगवान वगैरह। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज आपके सब्जेक्ट में भी, और आप जो जनरल बात कर रहे हैं बच्चे से उसमें भी क्लैरिटी ऑफ आइडिया इज मस्ट। हेल्पिंग नेचर, यस, बहुत सारी जगह पे टीचर्स को अदर देन सब्जेक्ट भी हेल्प करनी पड़ती है, करनी चाहिए। वो इमोशनल हेल्प हो सकती है, वो कभी कभी फाइनेंशियल भी हो सकती है, कभी आप अपने बच्चे के साथ बुक शेयर कर रहे हैं, कभी नोट शेयर कर रहे हैं,
ये सब हेल्पिंग नेचर था आपके टीचर का, इसलिए वो आपको फेवरेट लग रहा था. डेडिकेशन टू टीचिंग, दिस इज व्हाट आई फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. हर बच्चे के लिए वो टीचर फेवरेट था जो सब्जेक्ट को आसान बनाता था. उसका डेडिकेशन था उस टीचिंग में, वो सब्जेक्ट के लिए उसका पैशन था, वो अपने सब्जेक्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो. ये है डेडिकेशन टू टीचिंग. एंड बाकी सारे फैक्टर्स जो मैंने डिस्कस किए वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी हो सकते हैं. दिस इज द प्राइमरी वन जिसका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है. आई लव केमिस्ट्री यार. मेरे लिए केमिस्ट्री इज़ एट पार. ऐसे ही हर टीचर के लिए डेडिकेटेड जो उसका सब्जेक्ट है उसके लिए पैशन होना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए एंड वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए. अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो कुछ नहीं चलने वाला, आप कभी भी किसी बच्चे के फेवरेट हो ही नहीं सकते. सो टीचिंग इज डिपेंडिंग अपॉन दी नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, कमांड ऑन योर सब्जेक्ट. एंड डेफिनेटली वो समय के साथ आती है एंड आपका डेडिकेशन, आपका पैशन कितना है वो उस पर डिपेंड करती है कितना आपको टीचिंग से प्यार है. कहीं ऐसा तो नहीं टीचिंग आपने किसी ऑब्लिगेशन में स्टार्ट की हो, किसी मजबूरी में स्टार्ट की हो और करीबी है मान लीजिए किसी स्थिति में. नाउ क्रिएट पैशन. टीचिंग के लिए पैशन जब तक नहीं है आप एक अच्छे टीचर नहीं हो सकते. ये पैशन हर फील्ड में है. जब मैंने टीचिंग चुना है तो ये मेरा पैशन है भाई. मुझे सपने में भी पढ़ाना आता है बच्चे को. वो कहीं ना कहीं मेरे पैशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है. एंड डेफिनेटली डेडिकेशन भी होगा. इसे एक प्रोफेशन मानना है. ये कोई जॉब नहीं है, एक प्रोफेशन है. जैसे आर्मी मैन एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, ऐसे ही टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, कोई जॉब नहीं है. किसी ऑफिस में काम करने नहीं जा रहे हैं आप, ये प्रोफेशन है. आपने जो डिग्रीज हासिल की हैं वो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं. अगर आपने बीएड किया है, आपने एमएड किया है, आपने पीएचडी किया है, आपने एमफिल किया है, ये प्रोफेशनल डिग्रीज हैं. ये कोई बीए एमए नहीं है, ये प्रोफेशनल डिग्रीज हैं. जस्ट लाइक एमबीबीएस, जस्ट लाइक बीटेक, ये एक प्रोफेशनल डिग्रीज है. इसलिए दैट नीड है डेडिकेशन. एंड डेडिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं ड्रीम. जब सपना होता है मुझे टीचर बनना था तो उसमें इंक्लूड होता है डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन. ये ड्रीम है, ये सपना है जिसमें डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन और एटीट्यूड सब सम्मिलित है. तब जाके एक सपना पूरा होता है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टीचर के लिए, वो है एम्पैथी. एवरीबडी नीड्स समथिंग. मैं दूसरे के माइंड में, दूसरे की सिचुएशन में, दूसरे की बॉडी में, दूसरे के माइंड में जाके इमेजिन करूं कि वो किस सिचुएशन में है. अगर ये एम्पैथी की फॉलो, एम्पैथी का सिचुएशन, एम्पैथी को मैं पूरी तरह से समझूं तो ये एम्पैथी कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करेगी. मैंने 2+3=5 बताया, लेकिन 30 की क्लास में से 5 को ये समझ ही नहीं आया. तो मुझे पहले इमेजिन करना पड़ेगा उस बच्चे का बैकग्राउंड, उस बच्चे का ब्रॉटअप, उस बच्चे का सिस्टम. वो एम्पैथी है, ये सिंपैथी नहीं है. मुझे बच्चे के लिए बेचारगी नहीं दिखानी है, मुझे एम्पैथी दिखानी है. एंड एम्पैथी को हमने एक शॉर्टकट हर एक वर्ड में डिस्क्राइब किया है. एवरीबडी नीड्स समबडी, मॉडल एंड मिरर. आप इमेजिन करें उसको. पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, आस्क इफ यू कैन हेल्प, ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड. हार्ट फेल्ट और हेल्पफुल रहिए. यू फील बेटर एंड दे फील बेटर. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उन्हें अच्छा लगेगा. अगर कोई चीज़ आप उस सिचुएशन में जाके बुरा फील कर रहे हैं तो आपको भी वो काम नहीं करना चाहिए. दिस इज एम्पैथी. ये जो भी टीचर समझ लेता है वो एक अच्छे टीचर की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. एंड टीचर का रोल प्रमोटिंग कोर लाइफ स्किल्स भी है. कोर लाइफ स्किल्स कौन कौन सी हैं? सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एम्पैथी जो मैं भी डिस्कस कर रहा था, और मैनेजिंग इमोशंस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ये सारी कोर स्किल्स हैं एक टीचर जो प्रमोट करना चाहिए लाइफ स्किल्स के लिए, सो दैट भविष्य में जब आप टीचिंग करें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आप भी किसी बच्चे के फेवरेट बने. कब होगा? जब सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ है,
खुद का कैरेक्टर, स्ट्रेंथ, किस किस एरिया में मैं ग्रो कर सकता हूँ अभी भी, प्रेफरेंसेस क्या है मेरे, बिलीव्स क्या है और वैल्यूज़ क्या है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? द एबिलिटी टू डील कंस्ट्रक्टिवली विद प्रॉब्लम। देर इज़ नो प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन, ये दिमाग में रखना होगा हमें। चैलेंजेस दैट अराइजेस विच इफ़ अनरिजॉल्व कैन लीड टू स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। अगर कोई चैलेंज आया है तो उसे ओवरकम करना होगा। डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द एबिलिटी टू इवेल्युएट एग्जिस्टिंग ऑप्शंस। क्या क्या बचा है ऑप्शन, अराइविंग एट कंस्ट्रक्टिव डिसीजन पे आना पड़ेगा हमें एंड अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वो क्या होता है? किसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, एक्सपीरियंस फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचना और फिर ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करना कि क्या ठीक है। अगर 3 ऑप्शन है तो एक पर जाने की पॉसिबिलिटी बनाना। इसी तरह से क्रिएटिव थिंकिंग भी है एंड ए नॉवल वे ऑफ सीइंग एंड डूइंग थिंग्स। वो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलोब्रेशन सब कुछ इंक्लूड होगा। एम्पैथी के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैनेजिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वंस ओन इमोशन, किस तरह से, एज वेल एज दोज ऑफ अदर्स। ये इमोशंस का मैनेजमेंट है। मेरे भी इमोशंस मैनेज करने, मुझे दूसरे के इमोशंस को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स द कैपेसिटी टू डेवलप एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल टू मॉनिटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं एक लोकस डेवलप होना होगा हमारे अंदर जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करेगा। इंटरपर्सनल स्किल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपनी बात को क्लैरिटी से नहीं पहुंचा पा रहा हूँ आपके बीच में तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। सो दिस इज़ हाउ द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली। अगर मैं कुछ एक्शंस करके दिखा रहा हूँ तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन तो मेरा स्ट्रांग होना ही चाहिए एंड उसके लिए मेरी वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, मेरा कमांड है, मेरा फिनेटिक्स है, मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ों का इंटरपर्सनल स्किल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये कहीं ना कहीं टीचर में होनी चाहिए एंड स्टूडेंट में भी हमें ये कोर लाइफ स्किल्स डेवलप करनी है। और उसका तरीका फिर वही होगा, लीडिंग बाय एग्जाम्पल।